तो हमारा कॉन्शियस माइंड चुन सकता है कि उस सोच को अपनाना है या फिर नहीं अपनाना। एक जनाब की बेटी बहुत बीमार थी। उस लड़की को आर्थराइटिस हो गया था और उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। जाहिर सी बात है, लड़की का पिता बहुत परेशान था और 2 साल तक अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो यही कहता रहा कि बस मेरी बेटी को ठीक कर दो, मैं अपना दाहिना हाथ तक देने को तैयार हूं, मेरी बेटी को ठीक कर दो। एक दिन इस परिवार का कार एक्सीडेंट हो गया। पिता का एक हाथ इस एक्सीडेंट में चला गया और बस कुछ दिन बाद बेटी की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से ऐसी बातें कहें जिसमें सबकी प्रगति और खुशी शामिल है। सबकॉन्शियस माइंड के साथ हंसी मजाक नहीं कर सकते। वो आपकी हर बात को सुनता, मानता और पूरा करता है। एक गायक थी जिसे ऑडिशन के लिए जाना था, मगर डर ने उसके हाथ पांव ठंडे कर दिए थे। इस गायक ने दिन में 3 बार खुद को कमरे में बंद करके दिमाग को शांत करने के बाद सबकॉन्शियस माइंड से कहा कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं शांत रहती हूँ, खुद पर विश्वास रखती हूँ। एक हफ्ते के अंदर इस गायक ने अपने आत्मविश्वास में फर्क देखा, ऑडिशन बहुत अच्छे से दिया और खुद पर जीत हासिल की। इसी तरह से एक 75 साल की महिला अपनी याददाश्त की वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिन में कई बार ये कहना शुरू किया, मुझे जब जो चाहिए होता है मुझे मिल जाता है। मेरी याददाश्त दिन ब दिन बेहतर होती चली जा रही है। 3 हफ्ते के अंदर इस महिला को अपनी याददाश्त में काफी फर्क नजर आ गया। कुछ गुस्सैल आदमियों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को हर दिन 3 से 4 बार ये कहना शुरू किया, मैं हमेशा खुश रहता हूं, मैं बहुत हंसमुख हूं, मैं इस बात का शुक्रगुजार हूं कि अब ये मेरा स्वभाव बन चुका है। ऐसा करने से इन लोगों को खुद में बहुत बदलाव नजर आया। कई बार हमें लोग कहते हैं, मत करो, नहीं कर पाओगे, क्यों कर रहे हो, बूढ़े हो गए हो, कोई फायदा नहीं है, और भी बहुत कुछ। बचपन से ऐसी बातें सुन सुनकर हमारी जिंदगी इन गलत विचारों की वजह से मुश्किल में पड़ चुकी है। हर इंसान दूसरे के साथ यही कर रहा है, यानी उसे नीचे खींच रहा है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब आपको कोई कुछ ऐसा कहे जो नेगेटिव हो, तो आप उसे अपने अंदर मत उतारिए। उनके डर को, उनकी छोटी सोच को अपना मत बनाइए। वो उनके विचार हैं, उनका सफर है, आपका नहीं। कई बार आपको लोग विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि आपको उनकी बात अपना लेनी चाहिए क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। दरअसल ये तरीका होता है दूसरों को कंट्रोल करने का और दूसरों के मन में डर भर देने का। एक बार एक आदमी एक पंडित के पास गया। पंडित ने भविष्यवाणी की कि ये आदमी अगले साल हार्ट अटैक से गुजर जाएगा। यह आदमी घबरा गया। इन्होंने अपनी विल भी तैयार कर ली, रिश्तेदारों को भी बता दिया और फिर वैसा ही हुआ। अगले ही साल दिल का दौरा पड़ा और ये जनाब गुजर गए। किसी की भी दी हुई राय या कही हुई बात तभी शक्तिशाली बनती है जब हम उसे अपने जीवन का सच मान लेते हैं। हमारे पास चुनने की शक्ति है, इसीलिए हमें चुनना चाहिए जिंदगी को, सेहत को, प्यार को, ना कि डर और अंधविश्वास को। चैप्टर 3, सबकॉन्शियस का जादू। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपके दिल को धड़काना शुरू किया, आपके शरीर की पाचन शक्ति का ध्यान रखा, रगों में जो खून बह रहा है उसकी सर्कुलेशन को संभाला। यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, ना कभी रुकता है और ना ही कभी थकता है। आप इसकी शक्ति खुद परख कर देख सकते हैं। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई ऐसी बात कहिए जो आप करना चाहते हैं और जिसके लिए आप कोई क्लैरिटी या कोई जवाब ढूंढ रहे हैं। जो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे, फिर आपका कॉन्शियस माइंड उसी दिशा में चल पड़ेगा और आपको उस मंजिल तक पहुंचाने में दिन रात जुट जाएगा। दुनिया में इतनी तकलीफ, इतना दुख सिर्फ इसीलिए है क्योंकि लोगों को कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच के रिश्ते के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए वो कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं और फिर जीवन में कुछ भी होता है आपके हिसाब से फिर कुछ नहीं होता और आपको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम में से कोई भी गुस्सा, जलन, नेगेटिव थॉट्स के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीजें डाल दी गई, हमने डलवा भी ली क्योंकि तब हम बच्चे थे और फिर इसी सोच ने हमारी जिंदगी का रुख तय किया। लेकिन अब
जब हमें ये समझ में आ गया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक जादूगर है, तो जरूरी है कि अब हम इससे अच्छी बातें करें, अपने विचारों को शुद्ध करें और नेगेटिविटी से बचें। इस किताब के लेखक जोसेफ मर्फी को करीब 40 साल पहले कैंसर हुआ था और उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से खुद को बिल्कुल ठीक कर दिया। जैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने हमारे शरीर को बनाया है, उसी तरह ये बीमारी को ठीक भी कर सकता है। घड़ी बनाने वाला घड़ी को बिल्कुल ठीक भी कर सकता है। यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड अगर शरीर को बना सकता है, चला सकता है, तो इसे खुद ब खुद ठीक भी कर सकता है। जोसेफ मर्फी ने प्रार्थना करनी शुरू की। इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा कि तुमने मुझे बनाया है, तुम ऊपर वाले का अंश हो, तुम मुझे बिल्कुल ठीक कर रहे हो, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। जोसेफ ने ये प्रार्थना हर दिन 3-4 बार पढ़ी और 3 महीने बाद इनकी बीमारी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। कोई भी बीमारी पहले दिमाग में जन्म लेती है और फिर शरीर के ऊपर दिखती है। जब हम सोते हैं तब हमारा दिल धड़कता रहता है, लंग्स भी काम करते रहते हैं, चेहरे के बाल तक बढ़ते रहते हैं। फिर हम जागे हुए हों या सोए हुए, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है। अगर आप कभी मेंटली परेशान हो तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से कह सकते हैं कि वो सब कुछ ठीक कर दे, आपके जीवन में सुख शांति वापस आ जाए, और फिर देखिए ऐसा ही होगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड से हक से और विश्वास के साथ बात कीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे बड़ा दोस्त है। वो सिर्फ आपकी भलाई और प्रगति चाहता है, आपकी हर बात सुनता है और मानता भी है। अगर आप अपना जीवन सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से चलाएं, तो कोई परेशानी आपको कभी तकलीफ नहीं दे पाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है ये देखना कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या डाल रहे हैं। अपने कॉन्शियस माइंड का ख्याल रखिए। आपकी रोजमर्रा की सोच आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए इंस्ट्रक्शन बनती है। फ्रांस की एक महिला मैडम बिर का केस मेडिकली रिकॉर्डेड है। ये दोनों आंखों से देख नहीं सकती थी, इनकी ऑप्टिक नर्व बेकार हो चुकी थी। इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करनी शुरू की और कुछ वक्त बाद इनका विजन लौट आया। जब डॉक्टर्स ने आंखों को एग्जामिन किया तो उन्होंने पाया कि ऑप्टिक नर्व में अभी भी कोई जान नहीं थी, मगर मैडम बिर देख पा रही थी। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज को सच मान लेता है तो वो चीज हो जाती है। मैडम बिन ने काफी जगह जाकर मन्नत भी मांगी थी, मगर उनकी आंखों को उनके सबकॉन्शियस माइंड ने ठीक किया, क्योंकि उनका विश्वास पक्का था। विश्वास अपने आप में एक जादुई चीज है। इसी तरह से एक शख्स जिन्हें पैरालिसिस था, वो चलने लगे। उन्होंने हर दिन विजुलाइज करना शुरू किया कि उनके पैर बिल्कुल ठीक हैं, वो दफ्तर जा रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, उनकी सेहत परफेक्ट है। उन्होंने इस इमेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतारा और बस एक दिन जब फोन की घंटी बजी और घर में कोई और नहीं था, तो ये जनाब किसी तरह उठकर फोन उठाने चले गए। जो परिणाम आप चाहते हैं उस पर ध्यान लगाइए, उसका एहसास अपने जहन में उतारिए और रोज उसके बारे में सोचते हुए अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत कीजिए। चैप्टर 4, पुराने जमाने की तरकीबें। पुराने जमाने के पंडित लोगों को हिप्नोटाइज यानी कि सम्मोहित करके उन्हें कहते थे कि ऊपर वाला उन्हें दर्शन देने आ रहा है और अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुछ अजीबो गरीब तरीके भी अपनाए जाते थे, जैसे कि छिपकली को मारकर उसे चांदनी रात में चांद के नीचे रखो, और कहते हैं कि इन अतरंगी चीजों को करने से कई लोगों की खराब सेहत में सुधार भी आ गया। इन सारी हीलिंग्स में दरअसल क्या हुआ, इन सभी लोगों के सबकॉन्शियस माइंड ने कमाल दिखाया और ये ठीक हो गए। यानी कि असली हीलर पंडित या छिपकली नहीं, इनका विश्वास था। इनके विश्वास ने सबकॉन्शियस माइंड को काम पर लगाया और ये बिल्कुल ठीक हो गए। जब भी आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसे अपने दिमाग में इस तरह उतारिए मानो वो चीज आपकी हो चुकी है। अभी दिख नहीं रही है, मगर आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी है। बाहरी दुनिया में किसी भी रियलिटी को पैदा करने के लिए पहले उसे अपने दिमाग में सच मानना पड़ता है। जैसे आपका हाथ आपको दिखता है, वो सच में है, उसी तरह आपके थॉट्स, आपके आइडियाज बिल्कुल रियल हैं, वो काल्पनिक नहीं है, वो भी सच में है। जब आप जमीन के अंदर बीज बोते हैं तो आपको पता होता है कि कुछ दिन बाद पौधा निकलेगा, पेड़ बनेगा।
बिल्कुल उसी तरह फेथ यानी कि विश्वास एक बहुत ही ताकतवर चीज होती है। कहते हैं कि जब